बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज अगर पूरा पाकिस्तान तोशा खाना के जितने तहाइफ की लिस्ट आई है उस पर खुशी का इजहार कर रहा है और खुशियां मना रहा है कि हमें पता तो चला कि हमारे साथ जुर्म करने वाले कौन लोग हैं। अगर आप इस बात पर खुश हैं तो आपको जस्टिस आसिम हफीज़ का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये यंग कमिटेड इंतहाई खूबसूरत काबिल तरीन जो हैं वो जस्टिस आसिम हफीज़ हैं। अगर आप इनका शुक्रिया अदा नहीं करते तो यकीन कीजिए हमसे ज़्यादा नाशुक्री कौम नहीं हो सकती। इस शख्स ने बता दिया है, पूरी दुनिया को साबित किया है कि अगर आप लॉ के सामने खड़े हो जाते हैं और आपको अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं रहता तो आप कामयाब होते हैं। आप ये देखिए कि सबसे पहले इनकी गुफ्तगू अगर आप सुने तो इनकी इंग्लिश बड़ी खूबसूरत है, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, कमांड इनकी बड़ी अच्छी है। लॉ के ऊपर 2018 में ये जज बने हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2032 तक ये जज रहेंगे। आज आप लोगों ने समझना है कि इस शख्स ने कैसी बहादुरी दिखाई है और ताकतवर लोगों के सामने ये एक यंग जज खड़ा हो गया है। अगर ये खड़ा हो सकता है तो हम लोग क्यों नहीं उसूल पर चल सकते। जस्टिस आसिम हफीज़ के अलावा एक दूसरे शख्स जो हैं वो एक लॉयर हैं, अज़हर सिद्दीक साहब एडवोकेट। ये भी एक लॉयर हैं और इमरान खान के और शेख रशीद के भी ये वकील रहे हैं और ये भी हर वक्त कोशिश करते हैं कि कोई अच्छा केस लें और उसको जो है वो इंसाफ उसमें दिलाने की कोशिश करें। इन्होंने दर हकीकत ये पटिशन दायर की थी और इस पटिशन को सुनने के बाद जस्टिस आसिम हफीज़ ने कहा था कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक तोशा खाना का जितना रिकॉर्ड है उसे रिलीज़ किया जाए। और जस्टिस आसिम हफीज़ जो हैं ये हमारे लिए जो है वो उम्मीद की किरण साबित हुए और ये ताकत के ऐवानों के सामने इन्होंने ये खड़े रहे और इन्होंने ऑर्डर किया कि हर सूरत में ये जितना का तोशा खाना का रिकॉर्ड है ये सारा का सारा जो है ये पेश किया जाए और अगर पेश नहीं किया जाता तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। आपको पता है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 2002 से लेकर 2023 तक का रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त पब्लिक किया गया है, लेकिन जस्टिस आसिम हफीज़ के सामने जब आज दोबारा अदालत में पेशी हुई तो हुकूमत को जो है वो जस्टिस आसिम हफीज़ की जानिब से ये कहा गया कि आप 1947 से लेकर अब तक का यानी 2002 तक का जो रिकॉर्ड आपने अपलोड नहीं किया उसको भी लेकर आएँ। तो हुकूमत की जानिब से कहना था कि जी वो डिजिटल नहीं हुआ, उसके ये मसाइल हैं, उसका ये प्रॉब्लम है, लेकिन उनका ये कहना था कि जो मर्जी हो जाए आपने हर सूरत में वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश करना है। यकीन कीजिए इस शख्स के रिमार्क्स के साथ आज अदलिया की इज्जत बढ़ गई है। फिर इनकी जानिब से आज जो रिमार्क्स थे उनमें इनका ये भी कहना था कि ये जो तोहफे दिए जाते हैं यानी मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तो इसके बदले में कोई फ़ायदा भी तो लिया जाता होगा। हम इतने खूबसूरत तो नहीं हैं कि कोई हमारी खूबसूरती देखकर हमें गिफ्ट्स दे, तोहफे दे, कोई हमारे चेहरों को देखकर हमें तोहफे दे। तो ये जो गिफ्ट्स लिए जाते हैं इसके बदले में क्या लिया जाता है। फिर जो अज़हर सिद्दीक एडवोकेट हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जाना था, ये भी कहा गया कि एक वज़ीर जब तोहफ़ा लेता है तो उसकी तो समझ आती है, क्योंकि जो तोशा खाना के कवायद हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि एक वज़ीर जो है वो इतने % जो है वो देकर वो तोहफ़ा ले सकता है, लेकिन एक शख्स जो ऑफिस होल्डर ही नहीं है वो किस तरीके से इसमें से तोशा खाना में से तहाइफ ले सकता है। अब अदालत ने कहा कि हमारे पास ये मामला नहीं है, इसलिए आप इस हवाले से मुतल्लिका फोरम से रुजू करें। अब इस सूरत हाल में जस्टिस आसिम हफीज़ ने पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया। बड़े ही कमाल के ये बंदे हैं, इन्होंने अदलिया की इज्जत जो है बहाल की है। देखें जो यंग और पढ़े लिखे जज होते हैं वो आपको बताते हैं, आप अब इस जैसे बंदे को आप ख़रीद नहीं सकते। इन्होंने पहले भी कई इस तरह के अच्छे फैसले किए हैं। जब इस तरह के जज आएंगे तो लोगों को एक होप मिलेंगी। देखें टनल में जब आप जाते हैं तो उसके एंड पर आपको एक रोशनी मिलती है। एक जुगनू भी अगर उड़ रहा हो, जितनी मर्जी अंधेरी रात हो, लेकिन रोशनी का सफ़र रुकता नहीं है। इसी तरह के अगर 6-7 जज अदलिया में आ जाते हैं तो फिर उसका बाकियों पर रंग चढ़ता है। अब आप सोचिए कि हम बहसीयत कौम हमेशा से नाशुक्री करते हैं। अगर आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया
तो कोई फ़ायदा नहीं है। इनको बताएं, ये वीडियो इन तक अगर पहुंचेगी, इनको बताएं कि कौम आपसे प्यार करती है, आप लोग इस तरह के अच्छे फैसले दें, कौम आपकी बैक पर खड़ी होगी, आप उम्मीद दिलाते हैं। देखें, अवाम के टैक्स के पैसों से इनकी तनख्वाह जाती है। अब इस बंदे ने, इस जज ने सही मानों में अपने पैसे हलाल किए हैं। जब शुरू में तोशाखाना के हवाले से ये केस शुरू हुआ था तो हुकूमती वकील की जानिब से कहा गया था कि जी बड़ा ख़तरा है, सिक्योरिटी का मसला है, हम इन मामलात को डी क्लासीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इन्होंने कहा कि आप लेकर आएँ और हर सूरत अदलिया के सामने इसे पेश करें। अब मामला बड़ा ज़बरदस्त है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट काम ये करने जा रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर मरियम नवाज को नाअहल करवाना है। नवाज शरीफ तो पहले ही नाअहल हैं। हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज, गिलानी ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों ने काम क्या किया है। देखें, इमरान खान पर केस क्या है। इमरान खान पर केस ये है कि उन्होंने ये तोहफे डिक्लेयर नहीं किए। इमरान खान ने कहा कि मैंने तो ये सारा कुछ डिक्लेयर किया है, लेकिन इन लोगों ने जो चीज़ें ली हुई हैं, इन्होंने अपने असासों के अंदर इसे डिक्लेयर नहीं किया हुआ। अब ये सारे नाअहल होते हैं, गिरफ्तारियां बनती हैं इनकी। इमरान खान को गिरफ्तार करने का मामला तो आ गया, अब ये भी सारे गिरफ्तार होते हैं। अब अजहर सिद्दीक एडवोकेट ये काम करवाने जा रहे हैं कि इन सब को इन्होंने नाअहल करवाना है या इनकी गिरफ्तारियां करवानी है, और इस काम के लिए मरियम भी फंसी हैं। अरशद शरीफ ने जो डॉक्यूमेंट्स इस हवाले से पहले पेश किए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि मरियम नवाज ने पनामा में कहा था कि मुझे यूएई से गाड़ियां मिली थी जिन्हें मैंने बेचा था और उससे कुछ पैसे इकट्ठे हुए थे। अब अगर आपको गाड़ियां मिली हैं तो आपने उसे डिक्लेयर क्यों नहीं किया। वही बात जस्टिस आसिम हफीज के जो रिमार्क्स हैं कि हम क्या इतने खूबसूरत हैं कि हमें तोहफे मिलें, उसके बदले में हमें फ़ायदा क्या लिया जाता है। अब ये मामलात हैं। इमरान खान जो है अब इस मामले को जो है वो दोबारा से देखने जा रहे हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो हो सकता है तोशाखाना के हवाले से बहुत सारे मामलात के अंदर तब्दीली आए। इमरान खान ने तो बाकायदा एक पैसे लेकर, एक मुकर्ररा मियाद की जो 50% जो तोहफे का था वो पैसा, वो बाकायदा देकर जो है वो तोहफा लिया था। तो इन्होंने उसके ऊपर इतना वावेला मचाया और पिछले 1 साल के दौरान शोर मचाते रहे। लेकिन नवाज शरीफ तो मर्सिडीज़ लेकर गए, इवन जो जरदारी साहब हैं वो 3 BMW लेकर गए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लोग जो हैं ये वो चीज़ें लेकर गए हैं जिनकी कानून इजाज़त ही नहीं देता। तोशाखाना के अंदर इन चीज़ों को लेने की इजाज़त ही नहीं है। आप ये देखें कि साबिक जो ISI के चीफ हैं जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो 2000 रुपये में जो है वो कालीन लेकर गए। क्या इनके पास जो है वो पैसे कम थे? क्या अवाम के टैक्सों के पैसे कम पड़ गए थे? तो आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के मामलात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। लेकिन जस्टिस आसिम हफीज़ की जानिब से जिस तरह का दबंग फ़ैसला किया गया है और जिस तरह का ये मामला किया गया है, ये एक होप देता है, एक उम्मीद दिलाता है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ आज भी कहीं ना कहीं ज़िंदा है। और ये इंसाफ अगर इस तरह का होगा तो इस तरह के मामलात बहुत जल्द जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और गरीब आवाम का पैसा जो है वो वापस गरीब की तरफ ही आएगा। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।